जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड के हर जिले से बच्चे आ रहे हैं, दूसरे राज्य से भी लोग आ रहे हैं और इन्हें समर्थन दे रहे हैं। फ्रेम में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम राजेश हिंदुस्तानी है। ये हरियाणा से चलकर यहाँ आए हैं और जेपीएससी जेएसएससी में प्रोटेस्ट में बैठे बच्चों को समर्थन दे रहे हैं। राजधानी रांची में ये कोई होटल नहीं लिए हैं, कोई लॉज धर्मशाला में ये नहीं रह रहे हैं, इसी टेंट में ये रहते हैं। यहीं जो खाने को मिलता है ये खाते हैं और इनके हाथ में जो झंडा है, ये कह रहे हैं कितने सालों से? 15 साल से आप इस झंडे को लेकर घूमते हैं। कोई एक ऐसा दिन नहीं रहता है जिस दिन आपके हाथ में झंडा नहीं। सुबह से निकलता है कार में या दूसरी जगह जाता कहीं, मेरे हाथ में तिरंगा सुबह से रात तक मेरे हाथ में, तब कहीं सोने की बेगम जब सुनना है तो माउथ फोल्ड करके रखते थे, अदरवाइज प्रणाम करके उठाता हूँ, प्रणाम करके ही निकलता हूँ और भगवान से विनती करता। अच्छा, आप काम क्या करते हैं राजेश हिंदुस्तानी जी? आप हमको पहले कपड़े का दुकान था, अब ये 7 साल आंदोलन चला जो पानी का मुद्दा है हरियाणा में, किया गंगा पानी आता था पीने का, तो पूरे सारे साइज पूरे हरियाणा में काम था। ये सुअर पड़े हैं, मरे हुए जीव पड़े हैं, सब ये इस नाले के माध्यम से टैंक में जाता था बड़ी नहर से, जो आया था 8 किलोमीटर। वो मैंने अंडरग्राउंड के लिए मैं देखने गया था और दौड़ने भी बैठ गया। फिर मैंने मांग की सरकार से, प्रशासन से, मंत्रियों तक ने हाथ खड़े कर दिए। हरियाणा के मंत्री, कलेक्टर ने कहा, मंत्री अपने शर्मा जी थे, रामविलास जी, बोले हाँ भाई करवा दे। कलेक्टर बोला मैं तो क्या, आप भी नहीं करवा सकते, सीएम करेगा। सीएम इसको मना कर चुका है राजेश हिंदुस्तानी कि नहीं होगा, नहीं करूंगा। अरबों रुपए करोड़ों रुपए का बजट है, हरियाणा भर के नाले कवर होंगे, क्योंकि मैंने देखा हिसार के अलावा दूसरे जिलों में यही हाल है। वो पीने के लिए जहरीला पानी दे रहे हैं, जब स्वच्छ भारत कहाँ से बनेगा? तो आपके आंदोलन जो आप कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट निकला था, ठीक हुआ ये अब तक की वैसी समस्या? वैसे नहीं अभी भी नहीं हो गया। ये देखिए होने का प्रमाण। राजेश हिंदुस्तानी के शुद्ध पैदल सत्याग्रह की जीत, नाला कवर करने का कार्य जोरों पर। मतलब आपकी जीप वहाँ हो गई, लेकिन बड़ी दिक्कतों में हुई। इसमें टेंट बैनर के पैसे मेरे लगे, मेरी दुकान बंद हो गई, दीमक लग गई दुकान को। 7 साल आंदोलन चला, 2 साल बाद ये शुरू हुआ, लेकिन 4-5 मुद्दे और थे। महावीर कॉलोनी जल गए, हिसार के टैंक 55 साल में जब से बने थे, 55 साल हो गए थे, 55 साल में एक बार भी साफ नहीं हुए। आधे से ज्यादा गंदगी और गाद और मरे जीवों के भर चुके थे। मतलब वो साफ करवाना और दीवारें ऊंची करवाना टैंक की, और बहुत से मुद्दे थे, उनको लेकर मैं लगातार 7 साल आंदोलन किए। अच्छा राजेश जी, और सारे काम हुए और अकेले ने कराए, माता जी का साथ और किसी का भी। माता जी है अभी? माता जी 4 साल पहले चले गए। और अभी घर में कौन कौन है? पापा है, 2 भाई हैं, उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे। अच्छा, आप अपना बिजनेस सेटल करते हैं। आपकी दुकान बिक गई, आपके बिजनेस आपका बैठ गया, सारी चीज लॉस में चल गई। आप पूरे देश भर में घूमते हैं, जहाँ भी आंदोलन होता है आप वहाँ जाते हैं। आज रांची आए, कैसे आए? तो मैं खर्चा, मेरा बीमे की रकम थी 2-2.5 लाख रुपए, वो निकलवा के लगाए रेल सेवा में, उनसे खर्चा वगैरह चलाया है। और गुरबानी का जो कपड़ा था और था सब सेल करके लगा दिए। थोड़ा बहुत है, घर से ले लेते हैं। अभी तक तो घर वाले क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते, क्या बोले क्या मिला, क्या फायदा है, अब बहुत लंबा हो गया, बहुत साल हो गया, कहीं इतना दुखी शरीर की हो। लेकिन मैंने कहा मेरा जब तक प्राण है मैं देश सेवा करूँगा। ठीक है, तो मर्जी है, करेगा। आप आपको मानेगा नहीं जाता, करेगा। मतलब घर वाले भी समझ गए कि राजेश अपना जो कर रहा है देश सेवा नहीं छोड़ेगा, और लोगों को अच्छा लगता है। वहाँ दूर दूर तक आवाज उठता है कि वो कर रहा है, उसका मिशन है। अच्छा, आज आप जंतर मंतर भी गए, आपने कहा आप जंतर मंतर भी गए हैं, बातचीत होने के पहले आपने मुझे कहा था, और आज आप रांची आए। दोनों प्रोटेस्ट में आप कुछ अंतर बता सकते हैं? बहुत बताइए। वो आंदोलन मंच से संचालित तो था, लेकिन पूरी तरह से मैनेज नहीं कर पाए थे। जितना पब्लिक आया, जितनी मदद हुई लोगों से, लोगों ने किया, लेकिन पूरी तरह मैनेज नहीं था। लेकिन 1 महीने तक वहाँ अंदर जो मंच के अंदर जो बैरिकेड के अंदर जो था, वहाँ कोई गाली गलौज या ऐसा नहीं था। थोड़ा बहुत कहीं उल्टा सीधा उग्र तो बोलते थे, लेकिन इतना नहीं था। 1 महीने तक शांति प्रिय चला, किसी ने हिंसा नहीं की। उसके लेकिन 20 तारीख को जब हमला हुआ बच्चियों पर और पर हम लोगों पर, जब आंसू गैस छोड़ी, उस दिन के बाद पब्लिक दुगनी हो गई। और बाद में बाहर जो लोग आए, वो या तो सरकार के भेजे या दूसरे, जिन्होंने सिंपैथी और आंदोलन को गलत बताने के लिए कि तब हुआ था, इन्होंने गालियां दी और धमकी दी। वो मैं गालियां और हिंसा की निंदा करता हूँ। उसके बाद यहाँ का है,
रांची का, तो वो मैं बेहद खुश हूँ। आके तबीयत खुश हुई। लोगों ने मुझे भी अच्छा बताया कि आपसे प्रेरणा मिल रही है, आप इतने साल से सेवा कर रहे हैं और रांची भी आए हैं, हमारे लिए आए हैं आप, तो बड़ा खुश हो रहे थे। और ये पीसफुली चल रहा है, शांति प्रिय है, गांधीवादी तरीके से ना राजनीतिक मंच बनाया है, राजनीति से भी दूर रख रहे हैं लोगों को, और शांति प्रिय युवाओं का आंदोलन है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि बढ़िया चल रहा है। उस आंदोलन बहुत ठीक था, देश के लिए था दिल्ली का, लेकिन जो बाद में हुआ यहाँ वो अभद्रता नहीं, यहाँ अभद्रता भी नहीं है, यहाँ उससे बहुत बढ़िया है। इस तरह के आंदोलन देश में होने चाहिए, देश के लोगों को रांची से लोगों से सीखना चाहिए। अब झारखंड के बच्चे ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे आंदोलन करना कैसे है। आंदोलन, ये बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है। मैं लोगों को दूर दूर तक बताऊंगा ये कि भाई यहाँ ऐसा है, जैसा सोचते हो वैसा नहीं है। जबकि मेरा ही हरियाणा है और मैं ही रहता था वहाँ पर, और मैं ही झंडा रखता था, और मैं ही ये पानी वाले मामले कराने के बाद भी लोगों ने मुझे पागल और मूर्ख और बेवकूफ और अनाड़ी और गया बित्या और पता नहीं क्या क्या स्लोगन दिया और भिखारी तक दिया। यहाँ के लोगों से बातचीत होती है जब आप यहाँ के लोग तो बहुत अच्छा हुई, बहुत अच्छा बोल, बहुत अच्छा कह रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। तिरंगा आपने रखा है, हमारे देश के तिरंगे। इसके बाद क्या विचार है, कहाँ जाने का विचार है आपका? जैसे आप तो देश भर में घूमते हैं। जहाँ होगा, जरूरी होगा वहाँ पहुँचता हूँ। मतलब घूमने से नहीं होता, अच्छा, देश सेवा कार्य करना होता है, वहाँ जाता हूँ। घूमना तो एक मिशन है कि चलो थोड़ा जागृत कर दिया, लेकिन जहाँ जरूरी काम है, जहाँ जैसे आंदोलन आ गया तो आना पड़ गया इधर। मेरे को अर्जेंट कई कार्य थे हरियाणा में, इस टाइम सब छोड़ के आए हूँ, बहुत अर्जेंट थे। और यहाँ आप कब तक डटे हुए? कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मैं रहूँ। हाँ, सरकार से बातचीत हो रही है, सरकार ने बुलाया भी है, हो सकता है वार्ता के बाद समाधान भी निकलेगा। हम आए हैं भगत आदमी, तो दिल्ली वाला हुआ, पहले अन्ना वाला हुआ, तो अन्ना ने कह दिया कि वो पुलिस आ गई, तो वो मैं कह आंदोलन रामदेव भागा था, इसी तरह डिस्ट्रॉय होगा और लोग उठ खड़े हो। लेकिन मैंने अरदास की भगवान पे, माता जी ने की कि अन्ना को थोड़ा, तो आधा घंटे बाद रिपोर्ट आ गई कि अन्ना जी कह रहे हैं कि मेरे को ले भी जाएं तो आप हिंसा नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे रहे। मैं कहा बढ़िया हो गया, आप कुछ नहीं कर सकेगी सरकार। बाद में वो अन्ना को वहां से ले भी नहीं गई, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ सारे देश ने देखा, सफल हुआ, वो अलग बात है। पार्टी बनी है वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है कि बाद में सरकार उसको इग्नोर करती रही, लोकपाल बुलाई नहीं, तभी तो ये आज भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अगर लोकपाल पूरे देश में लाया होता, स्टेट और सेंटर में, तो ये इतने भ्रष्टाचार, इतना अड़ंगा नहीं होता। आपने एक बात कही थी कि आपको लोग, आपने जब मैंने आपसे आपका नाम पूछा था, आप बोलते गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी, तो ये गंगा पुत्र की जो उपाधि है लोगों ने दी है कि या आपने खुद से अपने आप में गंगा पुत्र हो गया? मेरी माता जी का नाम, पूज्य माता जी का नाम गंगा देवी है, और वो बहुत पवित्र आत्मा और बहुत ही नेक दिल और भगवानी से प्यारे और देश के भगत थे। वो अन्ना के आंदोलन में भी आए थे, और वो मेरे जो आंदोलन ये हिसार वाला है, इसमें 80 बार गए माता जी। हाँ, 80 बार, और उनकी दुआ से मैं आज जिंदा हूँ। पिछले साल कुछ गैंगस्टर लोगों ने कुछ मैंने गरीबों का भला किया, वो मुझे खत्म कर डाला, कुछ खिलाफ पिला की चीजें हुई, कुछ धमकियां भी मिलती हैं। धमकियां तो बहुत मिली, लेकिन मेरे खाने वाने में ऐसा कुछ हुआ, इससे मैं प्राणों की बाजी खेल गया, और मैं खुद सोचा कि अब तो नहीं बचेगा, लेकिन मेरी माँ के आशीर्वाद ने मुझे बचाया, और वो रक्षा, और भगवान भी मेरी रक्षा करता है। ये भी कह दूँ, मैं चैलेंज भी करता हूँ, कोई चीपी करे तो मेरे जैसी स्थिति से आदमी हो करके भी आज दोबारा मैं जनता के लिए खड़ा हूँ, वरना कोई भगवान और इंसान सबसे नफरत करेगा। मेरे का वो कुछ हुआ है, कोई सहयोग नहीं मिला। हरियाणा में अगर मुझे लोगों का सहयोग मिलता तो मैं हरियाणा नहीं, पूरे देश में ये चीज़ें फैला करके, पूरे देश में युवाओं का हो, दूसरे मुद्दों का हो, हर मुद्दा उठा के पूरे देश में एक बड़ी आवाज़ उठाता, ताकि देश का, समाज का भला हो। उसके नेताओं के, अफसरों के नाक में नकेल डाली जा सके, जो गलत करते हैं। अच्छों का सम्मान करो, और गलत है उनका विरोध दर्ज कराइए, ताकि उनको एहसास हो सके कि हाँ कोई है बोलने वाला। यही मैं, देखिए, ये राजेश हिंदुस्तानी है, हरियाणा से चल के रांची आए हैं जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट में बच्चों को समर्थन देने। और ये जो तिरंगा झंडा आप इनके हाथों में देख रहे हैं, ये पिछले 15 सालों से डेली अपने हाथ में लेकर, अगर घर से निकलते भी हैं तो तिरंगा झंडे को लेकर निकलते हैं। सुबह उठते हैं तो नमन करके तिरंगा झंडे को निकालते हैं, और रात में नमन करके इसे सम्मान पूर्वक फोल्ड करके रख देते हैं। ये रांची में है, अभी यहाँ बच्चों के साथ ही रहते हैं, ये समर्थन देने आए हैं, और ये पूरे देश में घूमते हैं। देश प्रेम की भावना इनके रग रग में बसी है। घर वाले कहते हैं कि आप तो छोड़ दो, लेकिन इनके दुकान बिक गए, सारी चीज़ों का लॉस हो गया, बीमा का पैसा निकाल के ये पूरे देश में जहाँ भी जरूरत पड़ती है आंदोलन की, देश के लिए ये खड़े रहते हैं। तो ये राजेश हिंदुस्तानी है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने। राजेश जी, मैं ये कहूँगा कि अपने लिए नहीं, अपने लिए खड़े हों, कोई पार्टी हो, कोई सत्ता हो, देश के लिए आवाज़ उठाइए, गलत चीज़ का विरोध कीजिए, और एक दूसरे का सहयोग कीजिए पूरे देशवासी। और झारखंड में, रांची में आइए,
इस सरकार जो है उस पर दबाव बनाइए ताकि वो जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को सफल बनाए और मांगे मान ले, चाहे जुडिशरी से इंक्वायरी कराएं, चाहे सीबीआई या जो भी है, सिस्टम को ठीक करें। और हाँ, सांस बनी है आंधी सी, तूफान उठा है सीने में, मेरे देश के हालात तो इस कदर खराब, राजेश हिंदुस्तानी को मौत का आंधी नहीं। तो देखिए, कविता के माध्यम से ही अपनी बातों को विराम दे रहे हैं। हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो अंजाम बदल जाते हैं। लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं दोस्तों, पर नाम बदल जाते हैं। आसमान में क्या छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नेताओं अफसरों को दिखा दीजिए कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, संविधान वहाँ से शुरू होता है और जनता मालिक है और आप लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, ये दिखा दीजिए उनको और खड़े हो जाइए। उन शहीदों का सम्मान कीजिए जिन्होंने अपनी जवानी में, भगत सिंह, महात्मा गांधी, बड़े बैरिस्टर, सुभाष चंद्र बोस, IAS अफसर, जिन्होंने लात मार दी अंग्रेजी नौकरी को। आप लोग क्यों नहीं जागते, अपने देश के लिए क्यों नहीं कुछ करते? अरे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये चोर हैं, गोरे नहीं टिके जिनका पूरे वर्ल्ड पे राज था, तो ये तो काले हैं, इनके तो पैर ही नहीं है। अब थोड़े से में इनको लठिया देंगे, भाग जाएंगे ये। अगर मैं इतना कर सकता हूँ, मैंने बहुत से अफसरों से टक्कर ली, बहुत से मंत्रियों से ली, राजेश हिंदुस्तानी से लोग डरने लगे थे, CM आते तो मुझे कैद कर लिया जाता 8-10 घंटे, फिर छोड़ा जाता था। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? वो मैंने कुछ नहीं किया गलत, मैं गांधीवादी सत्यवादी से चलता हूँ, लेकिन खौफ खाते थे सरकार के लोग कि ये कुछ बोल दे मुर्दाबाद जिंदाबाद तो हमारी अस्तेसी हो जाएगी। तो राजेश हिंदुस्तानी एक क्रांति ला सकता है इस तरह की। तो आप सब तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जुड़ना चाहें तो 90 50 61 22 90 मेरा नंबर है। कुछ जानकारी लेना चाहें, कहीं आप पे मुसीबत हो, पुलिस से कैसे बात करनी, प्रशासन से कैसे करनी, आंदोलन में कैसे करनी, तो मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी भाई। पूरा भारत हमारा है, मेरा परिवार है भारत, और झारखंड उसका हिस्सा, इसलिए मैं आया हूँ। परिवार तो हेमंत जी का भी है, मोदी जी का भी है, वो CM है और वो PM है, लेकिन वो मानते ना हो वो अलग बात है। जनता से दूर होने का दंड हर एक नेता को मिलना चाहिए और उनको पब्लिक सबक सिखाएगी और जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। देखिए, ये राजेश हिंदुस्तानी है, हरियाणा से चल के आए हैं, अभी यहाँ प्रतिष्ठ में है, बच्चों को समर्थन दे रहे हैं, और भी हम लोगों से आपसे मिलाएंगे और भी खबरें आपको दिखाते रहते हैं। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।